साइबर क्राइम ये वो अपराध है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साइबर अपराध वो अपराध है जिसमें इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन या किसी डिजिटल मशीन का इस्तेमाल कर अपराध को अंजाम दिया जाता है। स्कैमर्स लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए नए नए तरीके लाते हैं और लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इसी तरह का कुछ मामला रीवा की घनी आबादी वाले इलाके से सामने आया, जहां 65 साल के बुजुर्ग साइबर ठगों के जाल में फंस गए। साइबर ठगों ने बुजुर्ग को इतना परेशान किया, उन्होंने अपनी जान ही दे दी। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी साइबर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के मुताबिक हर दिन 6000 से भी ज्यादा लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। स्कैमर्स लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए नए नए तरीके खोज लाते हैं। हर नए केस में नए तरीके से ठगी करने का तरीका इसका एग्जाम्पल है। स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए जाल बिछाते हैं, लेकिन उनका जाल कभी कभी लोगों की जिंदगी भी निगल लेता है। साइबर स्कैमर्स के जाल में फंसकर कई जिंदगियां तबाह हो रही हैं। पैसा ही पैसे होने का सब्ज़बाग, सपनों को पूरा करने का सपना, निशाने पर बेरोजगार या फिर मामूली सैलरी में किसी तरह गुजारा कर रहे युवा एक बार जो साइबर अपराधियों के जाल में फंसते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। साइबर अपराधियों के निशाने पर सिर्फ युवा ही नहीं, बल्कि बुजुर्ग से लेकर सरकारी कर्मचारी तक रहते हैं। कई बार तो पुलिस के अधिकारियों को भी अपराधी अपना निशाना बना लेते हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आया, जहां साइबर ठगी का शिकार हुए एक बुजुर्ग ने परेशान होकर अपनी लाइसेंसी बंदूक से सिर में गोली मार ली। साइबर ठग लगातार पैसे के लिए बुजुर्ग को ब्लैकमेल कर रहे थे। साइबर ठगों ने पहले बुजुर्ग को रुपए देने का लालच दिया, बाद में वर्दी पहनकर वीडियो कॉलिंग से लगातार परेशान करने लगे। हमारे पास परसों आए थे, पैसा मांगे हमसे 1000 रुपए। बोले अपने मोबाइल से 7100 रुपये डाल दो और हमको इतना अमाउंट मिल रहा है। तो मैंने समझाया कि आप मेरे साथ कोतवाली चलो, ये फर्जी है। तो मेरे से नाराज होकर चले गए। मिसेस को फ़ोन लगाती थी कि वो घर नहीं आए कल से, तो हम लोग गए, हम लोग आ रहे हैं चलिए। तो गए हो गया ऐसे, मतलब देखने, तो जैसे दरवाज़ा खुला था, इन्हें ध्यान दी तो उसमें ताला नहीं लगा था। तो मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो गोली मार ली थी। बुजुर्ग करीब 50 से 60 हजार रुपए ठगों को दे चुका था। इसके बाद भी साइबर ठग लगातार बुजुर्ग को परेशान कर रहे थे। साइबर ठगी का यह मामला इस बात की ओर इशारा कर रहा है, अब ठगों को पुलिस और कानून का जरा भी खौफ नहीं। उनको कोई उनसे पैसा मांग रहा था, वो जानते नहीं थे, मैं भी नहीं जानती थी। वो पैसा हमेशा उनको 3 दिन से दे रहे थे, अच्छा उसका दिन। तो वो कहते थे ये जो पुराना पैसा दो तुम, तो तुमको 5 रुपए में 50,000 देंगे। अब प्रशासन उनको पकड़े, हमारे साथ तो सब चला हो गया और किसी के साथ घटना ना। बुजुर्ग ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर साइबर ठगों को दिए थे। जब डिमांड बढ़ी, परेशान होकर लाइसेंसी बंदूक से सिर में गोली मार ली, जिससे उनकी आधी खोपड़ी उड़ गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दी गई कि उनके पति द्वारा जो है 12 बोर की बंदूक से खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली है। इस संबंध में सिटी कोतवाली द्वारा पुलिस स्टाफ द्वारा तत्काल उसमें मर्ग क्रमांक 28/25 के तहत मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है और अभी उनके परिजनों से स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं और स्टेटमेंट के बाद इसमें जो भी दोषी रहेगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साइबर ठगी से बचने के लिए आपकी सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। अनजान नंबरों या ईमेल से आए ऑफर, लॉटरी या तत्काल कार्रवाई की मांग करने वाले संदेशों से सावधान रहें। बैंक खाता, ओटीपी या पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। ठगी होने पर तुरंत बैंक, पुलिस या साइबर क्राइम सेल यानी 1930 से संपर्क करें और शिकायत दर्ज करें। किसी भी अनजान लिंक, ईमेल या मैसेज पर क्लिक न करें। फिशिंग स्कैम से बचने के लिए लिंक को खोलने से पहले उसकी प्रामाणिकता जांचें। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। अपने डिवाइस और सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें ताकि सुरक्षा कमजोरियों का फायदा न उठाया जा सके। साइबर अपराधी लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए हर रोज नए तरीके अख्तियार कर रहे हैं। ऐसे में आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।